नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए 100% जरूरी है। इस क्लास में हम आप सभी को मुख्य रूप से भारत के प्रमुख सहायक नदियों एवं बांधों से संबंधित प्रश्न बताएंगे। अगर आप लोग दोस्तों इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो जो सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न आएंगे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं छूटेंगे। साथ ही दोस्तों अगर बांधों से संबंधित प्रश्न आएंगे वो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों इस क्लास को आप लोग एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बांध एवं सहायक नदियों से जो प्रश्न आए उनका आप लोग जवाब दे पाइएगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ लीजिए दोस्तों ये आपके सिलेबस पर आधारित पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। जो ये पीडीएफ तैयार किया गया है बिल्कुल आपके सिलेबस पर तैयार किया गया है और पॉइंट टू पॉइंट जो है ना आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाले हैं। तो समझ लीजिए अगर आप लोग हमारे पेड पीडीएफ वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है लास्ट में ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो व्हाट्सएप पे नंबर दिखा, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर जो दिखाई दे रहा इस पर आप लोग जो है ना मैसेज करके पेड पीडीएफ वाला कोर्स ले सकते। चलिए तो अब हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो जो है ये लंबा हो जाएगा और साथ ही दोस्तों समय भी काफ़ी बर्बाद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों तीस्ता है, बी में सियांग है, सी में टॉन्स है और डी में दोस्तों यहाँ पे मानस है। तो दोस्तों ये तीस्ता और सियांग जो है आप लोग लिख लीजिए, ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। और ये तो ये आपका मानस जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। यहाँ पे आता है दोस्तों आपका टॉन्स। तो टॉन्स जो है दोस्तों ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। किसका दोस्तों? ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। टॉन्स नदी की बात किया जाए तो टॉन्स नदी का जो उद्गम स्थल है आप लोग नोट कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों टॉन्स नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका बंदरपूंछ की पहाड़ी है। क्या दोस्तों? आपका बंदरपूंछ पर्वत में क्या दोस्तों इसका प्रमुख उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? ये बंदरपूंछ पर्वत है। अब एक चीज है कि ये टॉन्स नदी बहता कहाँ है? तो दोस्तों टॉन्स नदी ये उत्तराखंड में बहती है। अगर ये क्या दोस्तों उत्तराखंड में बहती है और क्या करती है दोस्तों हिमाचल में प्रवेश करती है। उत्तराखंड के गढ़वाल से होकर के कहाँ प्रवेश करती है? हिमाचल में प्रवेश करती है। अगर बात की जाए तो ये उत्तराखंड में देहरादून के पास कलसी में बहती है। क्या दोस्तों? ये कलसी के नीचे बहती है। कौन नदी दोस्तों? ये आपका टॉन्स नदी। तो आप लोग एक एक पॉइंट इसका नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हम पूरा A to Z पॉइंट टू पॉइंट दर्शा दिए हैं, समझिए। अब हम लोग दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आना तय है। ब्रह्मपुत्र दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि जो अफवाह अभी आपको बता रहे इसमें सभी प्रश्न आपका ब्रह्मपुत्र से भी आ सकता है। तो देखिए दोस्तों अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए तो इसका जो उद्गम स्थल है आप लोग नोट कर लीजिए। इसका उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ है दोस्तों? तिब्बत है। क्या दोस्तों? इसका उद्गम स्थल तिब्बत है। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल ये तिब्बत है। तो और देखिए दोस्तों अगर इस नदी का अगर बात किया जाए तो इस नदी को दोस्तों यह नदी अरुणाचल प्रदेश में आकर के भारत में प्रवेश करता है, जहां दोस्तों इसको सियांग दिहांग के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको दोस्तों सियांग दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, जिस वक्त ये भारत में प्रवेश करती है। अगर बात किया जाए दोस्तों इस ब्रह्मपुत्र नदी की तो आप याद रखिएगा ये दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी और 15वीं सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कहाँ प्रवेश करती है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों ये गेलिंग के पास प्रवेश करती है। कहाँ दोस्तों? ये गेलिंग के पास जो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, गेलिंग के पास। आप लोग ये गेलिंग के पास प्रवेश करती है। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये सियांग दिहांग के नाम से इसे कहा जाना जाता है? गेलिंग के पास जहां प्रवेश करती है वहां वही इसका दोस्तों सियांग दिहांग के नाम से इनको जाने जाते हैं। ये सियांग दिहांग जो है दोस्तों ये चीनी भाषा है, समझिए। ये क्या दोस्तों? चीनी भाषा है। अब देखिए अब एक चीज और है कि ये जो दोस्तों आप एक चीज यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ये दिबांग और ये लोहिया नदी के संगम पर सियांग नदी की कुल लंबाई कितना दोस्तों? ये 294.5 किलोमीटर है। तो समझ दोस्तों। अब देखिए ये जो है दोस्तों ये दिबांग और लोहित जो है आपको बताए थे कि ये भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। अन्य दो सहायक नदी है ये, समझिए आप लोग। तो ये देखिए दिबांग और लोहिया से कोबा नामक स्थान पर मिलती है। ये कहाँ मिलती है दोस्तों? ये कोबा नामक स्थान पर मिलती है। कहाँ? ये जो दिबांग और ये लोहिया नदी जो है, ये लोहित नदी जो है, ये जो सहायक है
यहाँ पे कहाँ पे, तो ये कोबार नामक स्थान पर मिल करके इसके साथ ये सहयोग प्रदर्शित करती है। और देखिए ये जो बांग्लादेश में प्रवेश करने तक ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बांग्लादेश में जब तक प्रवेश करता है तब तक इनका नाम दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? देखिए ऑप्शन है तुंगभद्रा बांध, बी में दोस्तों गांधी सागर बांध, सी में दोस्तों श्रीशैलम बांध और डी में दोस्तों मुल्ले पेरियार बांध। ठीक है दोस्तों, मुल्ले पेरियार बांध। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो कर्नाटक में जो दोस्तों कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध स्थित है दोस्तों। कौन दोस्तों? तुंगभद्रा बांध का दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। अगला दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब देखिए आता है दोस्तों यहाँ पे आपका गांधी सागर बांध। तो दोस्तों ये गांधी सागर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो गांधी सागर की अगर बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ दोस्तों? नोट कर लीजिए। तो गांधी सागर बांध किस प्रदेश से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। दूसरा आता है दोस्तों आपका श्रीशैलम। श्रीशैलम कहाँ है? तो श्रीशैलम दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ दोस्तों? ये श्रीशैलम बांध कहाँ दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में। आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों ये मुल्ले पेरियार बांध, तो मुल्ले पेरियार बांध जो दोस्तों ये केरल में है। आप लोग नोट कर लीजिए, मुल्ले पेरियार बांध कहाँ दोस्तों? केरल में है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। गांधी सागर बांध दोस्तों मध्य प्रदेश में है। इनको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों कर्नाटक की प्रमुख भाषा क्या है, तो कर्नाटक की जो प्रमुख भाषा है दोस्तों वो आपका दोस्तों कन्नड़ है। कर्नाटक की प्रमुख भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 5 राष्ट्रीय उद्यान है और दोस्तों 23 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में। आप लोग नोट कर लीजिए A to Z यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट। दोस्तों इस पीडीएफ में, ये पेड वाले पीडीएफ में पूरा हम दर्शा दिए, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको, आप भी दोस्तों जिस तरह से हम आपको बता रहे, आप भी इस तरह से आप जो है स्ट्रॉन्ग आपका तैयारी हो सकता है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। गांधी सागर बांध दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों मुल्ले पेरियार बांध दोस्तों केरल में स्थित है। आप लोग एक एक करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न दोस्तों, सतलज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का ये प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे जो जिला दर्रा है, बी में नाथुला है, सी में दोस्तों सिपू लेक है दोस्तों, और डी में दोस्तों यहाँ पे सिपकिला दर्रा है। समझ दोस्तों। तो अगर बात की जाए सतलज नदी, तो दोस्तों सतलज नदी जो है ये सिपकिला दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे विकल्प डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सिपकिला दर्रा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आता है दोस्तों आपका, अब आपको एक एक करके यहाँ पे पॉइंट पे पॉइंट बताते हैं। नथुला दर्रा के बारे में, सिपू लेक दर्रा के बारे में और सिपकिला दर्रा के बारे में आप लोग जो A to Z पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ये सिपकिला दर्रा दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। यह दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है और भारत, तिब्बत और अन्य राज्यों में किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भारत चीन राज्य में, सॉरी यहाँ पे भारत चीन, ये भारत और तिब्बत राज्य में के किन्नौर में, ये किन्नौर जिले में ये स्थित है। समझ रहे हैं आपको। अब देखिए जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है ये आता है दोस्तों आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। जोजिला दर्रा क्या है, इससे आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जोजिला दर्रा की अगर बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ी सड़कों में एक है। समझिए, और ये दोस्तों लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। लद्दाख के कारगिल जिले में समुद्र तल से 3528 मीटर यानी 11775 फीट की ऊंचाई पर यह दर्रा स्थित है। समझिए दोस्तों, जोजिला दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो आप देखिए जोजिला दर्रा जो दोस्तों ये लद्दाख में है। कहाँ दोस्तों? ये दोस्तों लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। समझिए आप लोग, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला आता है दोस्तों आपका, आता है अब आएगा दोस्तों ये आपका, देखिए ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। यह जो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला और श्रीनगर में स्थित है और लद्दाख और कश्मीर के बीच महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करती है। ये दोस्तों श्रीनगर में स्थित है और ये लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करती है। समझिए कौन दोस्तों? तो आपका जोजिला दर्रा। अब आता है दोस्तों आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। ये नाथुला दर्रा क्या है, आप लोग इसको नोट कीजिए दोस्तों। ये जो है ये नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ दोस्तों? सिक्किम में स्थित है और ये हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है, आप लोग नोट कर लीजिए। और यह दर्रा दोस्तों भारत और तिब्बत को जोड़ने वाली प्रमुख दर्रा है। भारत और तिब्बत को जोड़ने वाली प्रमुख दर्रा कौन दोस्तों? आपका नाथुला दर्रा है। और दोस्तों ये इसी से दोस्तों रेशम मार्ग और व्यापार किया जाता था। और इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों, ऊंचाई है दोस्तों ये 4310 मीटर है, ये नाथुला दर्रा की। अब आता है दोस्तों आपका जो है जो लास्ट दर्रा है वो लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा क्या है ये आप लोग समझ लीजिए।
ये दर्रा जो दोस्तों ये भारत, नेपाल और चीन के बीच एक काला जंक्शन वाला दर्रा है, जो दोस्तों ये काला पानी घाटी में स्थित है और इसकी लंबाई 5200 मीटर है, यानी 5200 मीटर है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कौन बांध भारत का सबसे ऊंचा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 4 नंबर का प्रश्न कौन है? भाखड़ा, कोयना, पोंग, टिहरी। तो दोस्तों भारत के सबसे ऊंचा बांध की अगर बात की जाए तो टिहरी बांध है, आपका विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं टिहरी बांध के बारे में। आप लोग जानते हैं कि टिहरी बांध क्या है, इसकी कितनी ऊंचाई है और कितनी लंबाई है और ये कहाँ स्थित है। तो देखिए अगर बात की जाए तो टिहरी बांध जो दोस्तों ये दोस्तों उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध का दोस्तों उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो दोस्तों 261 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 575, इसकी जो दोस्तों लंबाई है 575 किलोमीटर है और ये भारत के सबसे ऊंचा बांध है। और दोस्तों समझिए, और दुनिया में ये दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। समझिए अगर यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों ये समझ सकते हैं आप लोग कि 32,000 एकड़ की जलाशय क्षमता है इस दोस्तों किसके? इस बांध के पास, टिहरी बांध के पास। चलिए अब आप लोग समझ गए। अब दोस्तों अब आप समझिए कि भाखड़ा बांध क्या है। अब आता है दोस्तों आपका भाखड़ा नागल बांध। तो देखिए भाखड़ा नागल बांध जो है ये भारत की दूसरी सबसे समझ रहे दोस्तों, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बांध है। कौन दोस्तों? भाखड़ा बांध। और इसकी दोस्तों अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 226 मीटर है। क्या दोस्तों? 226 मीटर है। और दोस्तों इसकी जो अगर इसकी दोस्तों ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 520 मीटर है, समझिए। और भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर बनाया गया है और ये हिमाचल और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है, याद रखिएगा इसको। और एशिया द्वीप का ये दूसरा सबसे बड़ा क्या दोस्तों ये आपका बांध है। कौन? भाखड़ा नागल बांध, समझ रहे आप लोग। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब आता है दोस्तों आपका कोयना बांध। तो कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है और ये सबसे बड़े बांधों में एक है, महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में एक है। और ये दोस्तों कोयना नदी पर महाबलेश्वर में ये इसका जो दोस्तों कोयना नदी पर निर्मित है, जो महाबलेश्वर में उद्गम होती है। कोयना नदी कहाँ निकलती है दोस्तों? ये महाबलेश्वर में निकलती है और इस पर दोस्तों क्या है दोस्तों? ये दोस्तों कोयना बांध बनाया गया। किस नदी पर दोस्तों? कोयना नदी पर। और दोस्तों इस बांध का जो मुख्य उद्देश्य है वो पड़ोसी क्षेत्र में सिंचाई के साथ साथ पन बिजली उत्पादन है। ये पन बिजली उत्पादन में के लिए एक बहुत बड़ा बांध है। कौन दोस्तों? ये आपका हो गया दोस्तों ये कोयना बांध, आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए यह कोयना पन बिजली योजना भारत में सबसे प्रमुख पन बिजली योजना संयंत्र में एक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपका, माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया? बेतना, केन, ताप्ती और नर्मदा। यहाँ पे 4 विकल्प है, आप लोग कमेंट्स करके बताएं दोस्तों ये जो माता टीला बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों अगर इस बांध की बात किया जाए तो ये बेतना टीला बांध जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है। और ये दोस्तों किस नदी पर बनाया गया? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, याद कर लीजिएगा इनको। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये देखो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बांध कौन कौन है? तो देखिए अगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध की बात किया जाए तो ये धनरोल बांध है और धूरवारा बांध है, पिरीछा बांध है, राजघाट बांध है और रिहंद बांध है। ये सभी 5 बांध जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए इनको। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखिए भारत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे, समझ रहे आप लोग। तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण बांध से संबंधित प्रश्न है। देखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। उकाई बांध दोस्तों ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है। गंगाऊ बांध दोस्तों केन नदी पर बनाया गया है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपको 6ठा नंबर का एक लास्ट प्रश्न आपको बता रहा हूँ, आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। श्री सेलम जल विद्युत योजना किस नदी पर बनाया गया है? समझिए तो श्री सेलम जल विद्युत योजना किस नदी पर बनाया गया है? यहाँ पे देखिए आपका तुंगभद्रा, देखिए यहाँ पे पूर्णा नदी, यहाँ पे कृष्ण नदी, यहाँ पे आपका गोदावरी नदी है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए दोस्तों अगर आप लोग बात कीजिएगा इस श्री सेलम जल विद्युत परियोजना का, तो दोस्तों ये जो है ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। क्या दोस्तों? ये आतीगा श्री सेलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। और ये किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? ये आप लोग याद ये कृष्ण नदी। कहाँ दोस्तों? कृष्ण नदी पर बनाया गया है। कृष्ण नदी आप लोग याद कृष्ण नदी कहाँ है दोस्तों? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है कृष्ण नदी, समझ आप लोग। ये तो आंध्र प्रदेश में जो है कृष्ण नदी जो है इसी पर दोस्तों श्री सेलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। आप लोग इनको नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं।
बाकी दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता के लिए, तो देख सकते हैं आप सभी के लिए पीडीएफ पूरा रेडी है। आप लोग पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज करके 4 सब्जेक्ट वाला पेड पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाले नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही।